आजकल वो अब मुझसे मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगने लगे हैं। सुना है ना आपने? मोदी किस जात का है? पिछले चुनाव में तो बोल दिया था नीच जात का है, लेकिन आप कहते हैं जरा मोदी बताओ किस जात का है। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ, लेकिन देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए जान से जुटा हुआ हूं। और जो लोग मोदी की जाति जानना चाहते हैं, ये लोग कान खोल करके सुन ले, उलझन में न रहे। मोदी की एक ही जाति है, गरीब। मैं गरीब जात का हूं। मैं गरीबी से ही निकल करके यहां पहुंचा हूं। गरीबी ही मेरी प्रेरणा रही है। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने में जो तकलीफ होती है, वो मैंने बचपन से देखी है। बिना बिजली के अंधेरे में डिबरी जलाकर रात रात भर पड़ा हूं। शौचालय न होने पर हर तरह की तकलीफ सहते मैंने भी अपने परिवार को और करीबियों को देखा। न पक्का घर, न बैंक खाते, न दवाई, न इलाज, यही सब जी करके भुगत करके मैं आपके आशीर्वाद से यहां पहुंचा। ये आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि गुजरात में इतने साल तक मुख्यमंत्री रहा। बुआ और बबुआ टोटल उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल उसको मिला लो तो मैं उससे ज्यादा समय एक समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री रह के आया हूं। 5 साल देश का प्रधानमंत्री रहा हूं, लेकिन सत्ता के इन वर्षों को मैंने खुद की और अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। पहले कांवड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं, जो इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे। प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, संघ नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे। तो ये चिन्मयानंद का चेला योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली में आके भाषण दे रहा है, इसको मैं कहना चाहता हूं अपनी भाषा पे संयम रखो, वरना अगर दिमागी संतुलन बिगड़ गया है तो दिल्ली में मुफ्त इलाज होता है। मनोचिकित्सक के पास जाओ, फ्री में तुम्हारा इलाज करवा देंगे। अनाप शनाप बातें करना बंद करो। यहां पर आए हो तो बताओ 200 यूनिट बिजली का दाम कितना है उत्तर प्रदेश में? कितना दाम है उत्तर प्रदेश के अंदर? 7 रुपए यूनिट बिजली का दाम है, यहां 0 है 200 यूनिट तक। यहां आए हो तो बताओ उत्तर प्रदेश में नमक रोटी देते हो मिड डे मील में बच्चों को खाने के लिए, और यहां स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। जाके यहां मिड डे मील की व्यवस्था देखो। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है
तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कावड़ यात्रा का महत्व है। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। पहले कश्मीर में पत्थरबाज पत्थर फेंक करके पाकिस्तान का पैसा लेकर के भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके उन्हें क्षतिग्रस्त करते थे, और कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग उन पत्थरबाजों का समर्थन करते थे। लेकिन धारा 370 समाप्त हुई, पत्थरबाज हुए गायब, और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनको लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब गोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है, और ये गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। भाइयों बहनों यही अंतर है।